आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आशीष द्विवेदी। आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और नई अपडेट जो कि निकल आ रही है आईबीपीएस से। आईबीपीएस एक बैंकिंग सॉल्यूशन है जो आपका बैंक से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम्स कराता है। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो इसमें जो पोस्ट आ रही है वो निकल रही है आरआरबी से, दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक। तो इसमें आपकी पीओ, ऑफिस असिस्टेंट एंड वेरियस ऑफिसर्स की पोस्ट निकल के आई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ibps.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब इसका हम लोग एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। तो ये देख सकते हैं आप, ये निकल के आई है आपकी जनरलाइज की, स्पेशलिस्ट की। और इसमें क्या क्या होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कॉमन इंटरव्यू है। तो जो आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें आपके प्री और मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। जबकि पीओ की पोस्ट में आपका प्री, मेंस एंड इंटरव्यू होगा। तो आगे देखते हैं पार्टिसिपेटिंग आरबीआईज़ कौन से हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टेट और सिटी को देखते हुए। आपको ये इंश्योर कर लेना है कि आपकी मदर टंग कौन सी है। जैसे कि आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के सामने वरंगल से जगह निकली है, एंड इसमें जो लैंग्वेज मांगी गई है वो है तेलुगु। तो आपकी उस लैंग्वेज में प्रोफेंसी होनी चाहिए। तो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉर्म। ये आप देख सकते हैं टोटल इतने 43 आरआरबीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी www.ibps.in। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जल्दी से देख लेते हैं। सिटीज़न होना चाहिए, इसमें मेन एज होती है ऑफिसर्स के लिए 21 ईयर से 40 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। ये है सीनियर मैनेजर के लिए। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए 21 ईयर्स से 32 ईयर्स। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, जिसमें आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, उसके लिए एज है 18 to 30 ईयर्स। एंड फॉर ऑफिस असिस्टेंट दैट इज़ क्लर्क, इसके लिए 18 से 28 ईयर्स। अब इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स। एंड ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट बनी हुई है। फिर मेन बात कर लेते हैं आगे क्या है, गाइडलाइंस है कुछ। ये पूरा पीडीएफ है। अब ये देखिए इसमें आपका दे रखा है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका कह रहा है आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, प्रोफेंसी इन लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। ऑफिस स्किल असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी बैचलर डिग्री मांगी हुई है। और कुछ स्पेशल आपका जिसमें आप कर सकते हैं, प्रेफरेंस इनको मिलेगी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पिसीकल्चर, इन सबको प्रेफरेंस मिलेगी। क्योंकि ये एक रीजनल रूरल बैंक है तो इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड वालों को बहुत ही अच्छी प्रेफरेंस मिलती है, और ये प्रेफरेंस आपके इंटरव्यू में काम आती है। नेक्स्ट देखते हैं तो ऑफिस स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट है। इसमें आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफिसर स्केल 2 के लिए मांगा गया है। अब जो इसके नीचे आता है आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर हो गया। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आपको आईटी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी से आपको बीटेक होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री मांगा है। और डिज़राइबल में एएसपी, पीएचपी, C++, जावा, वीबी, वीसी, ओसीपी, इनमें से आपने किया हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए पोस्ट है, लॉ ऑफिसर के लिए पोस्ट है, ट्रेजरी मैनेजर के लिए है, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए है, एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए, इस तरह से पोस्ट दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस से भर सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आपका जो किया जाएगा वो एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे आपके 60 मार्क्स अगर मांगा गया है तो 59.99 भी नहीं चलेगा। तो अब यहाँ फ़ीस आप देख सकते हैं। ऑफिसर स्केल के लिए 850 जनरल के लिए है, SC ST PWD के लिए 175 है, असिस्टेंट के लिए 180 है, 175 SC ST PWD XM मतलब एक्स सर्विसमैन। बाकी आप देख लीजिए प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। इसमें इंग्लिश नहीं पूछता है पहली बार।
वो चाहे ऑफिसर स्केल 1 हो या तो ऑफिस असिस्टेंट हो, दोनों में आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट्स का, 40 क्वेश्चन ईच एंड 80 क्वेश्चन टोटल। 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करना है और इसमें सेक्शनल टाइम नहीं है। फिर बात करते हैं कि मेंस एग्ज़ाम कैसा होगा। मेंस में आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो अब इसमें आपका ये चीज़ रहेगा। अब इसमें स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब जहाँ जहाँ हिंदी है वहाँ पे लोकल लैंग्वेज का कुछ इफेक्ट होगा। जैसे कैंडिडेट कैन ऑप्ट ईदर 4A और 4B, यहाँ पे दे रखा है। आप इन दोनों में से किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इंग्लिश लेके एग्ज़ाम दीजिए या तो हिंदी लेके दीजिए, ये और किसी बैंक में ये प्रेफरेंस नहीं मिलती है। और देखते हैं, ये हो गया मल्टीपर्पज़। देन कहाँ कहाँ टेस्ट होगा, उसके सेंटर्स किस लैंग्वेज में होगा ये दे रखा है। जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश से भरते हैं तो आप 3 लैंग्वेज में एग्ज़ाम को दे सकते हैं, एक है इंग्लिश, देन हिंदी एंड थर्ड वन इज़ उर्दू। उसी तरह से ये स्पेशल जो ऑफिसर स्केल 2 था जनरल बैंकिंग, उसमें आपका एक्स्ट्रा आपका कुछ चेंजेस किया, जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस को ऐड कर दिया, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया। स्पेशल कैडर में आपका प्रोफेशनल नॉलेज दैट इज़ आईटी या चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉ ऑफिसर जो अलग अलग पोस्ट है, तो उसमें उस हिसाब से आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का पेपर आएगा, उस हिसाब से ये सब चीज़ें हैं। पेनल्टी कितनी होगी? देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट for each question of for which a wrong answer has been given candidate 1/4 of the marks, मतलब निगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। कट ऑफ स्कोर डिपेंड करेगा, जो आपका रिज़ल्ट आएगा उस हिसाब से आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। एक मिनिमम स्कोर आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगले उसमें जाने के लिए। तो ये तो हो गई बात इसकी। टेस्ट सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे वो आप देख लीजिएगा, PDF में अवेलेबल है। लास्ट में इंटरव्यू होगा ओनली फॉर ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3। असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू नहीं है, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब नीचे आ जाइए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। कई बार हम लोग इसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं तो गलती हो जाती है फॉर्म में और हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट रखी गई है 8/6/2021 से, मतलब आज से शुरू हो रहा है और ये चलेगा 28/6/2021 तक। पेमेंट की लास्ट डेट भी 28/6/2021 है। कॉल लेटर जो होगा वो 9/7/2021 से डाउनलोड होगा। और ये एग्ज़ाम का नहीं है, ये आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है जो SC ST के लिए होती है। और कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग मतलब एक बेसिकली उनके लिए ये कराया जाता है कि आपको कैसा एग्ज़ाम आएगा। एग्ज़ाम पैटर्न का एक आप समझ लीजिए एक टेम्परेरी एक उसका बना दिया जाता है कि हाँ आपको ऐसे ऐसे एग्ज़ाम को देना है, उसको समझाने के लिए एक ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग बेसिकली एक एग्ज़ाम ही होता है, लेकिन उसके कोई नंबर नहीं जुड़ते कहीं। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, एग्ज़ाम जो ओरिजिनल होगा वो आपका होगा जुलाई अगस्त 2021 में। PET कोई चाहे तो दे, ना दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है। फिर आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो होगा अगस्त 2021 में। रिज़ल्ट कब आएगा? सितंबर 2021 में। मेंस कब होगा? सितंबर 2021 में। डाउनलोड करिए। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा सितंबर से अक्टूबर तक चलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट अक्टूबर में हो जाएगा। इस तरह से आपकी लास्ट जो ज्वाइनिंग की डेट होगी वो जनवरी 2022 में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो यही कुछ था। और वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से उसका बैंक का नाम दे रखा है और आप अपने हिसाब से भर सकते हैं इसको। आप जिस जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं इसके अकॉर्डिंग देख के भर दीजिए। ऑफिस स्केल 1 की भी दे रखी है, उसी तरह एग्रीकल्चरल ऑफिस की दे रखी है, ऑफिसर की दे रखी है, देन IT की दे रखी है, मार्केटिंग की दे रखी है, ट्रेजरी की दे रखी है। आप इसके हिसाब से देख के भर सकते हो, ये पूरी लिस्ट दे रखी है। फिर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है आप देख सकते हैं। प्री का एग्ज़ाम सेंटर, मेंस का एग्ज़ाम सेंटर सब दे रखा है इन्फॉर्मेशन। चाहिए तो अपना अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये हो गया एग्ज़ाम सेंटर की बात। फ़ोटोग्राफ क्या होगी, ये मेन चीज़ है। फ़ोटोग्राफ आपकी इमेज जो होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर क्रॉस 3.5, 4.5 इसकी हाइट एंड 3.5 इसकी विड्थ। और रेड आई इफेक्ट नहीं होना चाहिए।
अगर आप ग्लास पहनते हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, आपकी आइज़ क्लियरली विजिबल हो। कैप हैड डार्क ग्लास का यूज़ नहीं करना है। डायमेंशन 200x230 पिक्सल, और जो साइज़ होगा 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, नहीं तो आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। देन इसी का सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन के लिए दे रखा है क्या क्या रहेगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, जब फॉर्म भरेंगे तो बहुत काम आता है। अब कई लोगों को प्रॉब्लम होती है हैंड सेल्फ डिक्लेरेशन होता क्या है, तो ये आपको प्रिंट आउट निकलवाना है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके पास ये होना ज़रूरी है, सेल्फ डिक्लेरेशन। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये बेसिकली कोविड के लिए गाइडलाइंस आई थी कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको इंश्योर कर लेना है कि आपके कफ तो नहीं है, फीवर और शोर थ्रोट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड बॉडी एक तो नहीं होना चाहिए। ये आप लोग इंश्योर कर लीजिएगा, और अगर है तो आप RT-PCR की रिपोर्ट भी लगा सकते हो। तो यही सब चीज़ें थी। और ये आप देख सकते हैं शायद OBC का दे रखा है प्रारूप सर्टिफिकेट बनवाने का। ये है अदर बैकवर्ड क्लास का, ये देखिए डिसेबिलिटी का PWD कैंडिडेट्स के लिए। देन ये है आपका डिसेबिलिटी का अगेन कि क्या किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, ये उसी के फॉर्म्स हैं। तो यही सब था। एंड ये आपका अंडरटेकिंग है आर्म्ड फोर्स, अगर हैं आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो यही सब चीज़ें थी। तो मेन बातें ये हैं कि आपको 3 चीज़ें इंश्योर करनी है, आपकी एज, देन आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, फॉर्म फिलिंग की डेट एंड फॉर्म की जो फ़ीस है, देन आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है एंड सिलेक्शन लेना है, मिठाई खिलानी है घर वालों को। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए स्टे काम, स्टे हेल्दी।